हेलो गाइस। आज हम क्या करेंगे? आज हम गिट देखेंगे, गिट क्या होता है। सो एक एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गिट होता क्या है, तो वो सीखेंगे और ये देखेंगे कि गिट और गिटहब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गिट लैब, उन सब में आपस में फ़र्क क्या है, क्योंकि बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम हर एक ही चीज़ मान के चलते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये गिट की ऑफिशियल वेबसाइट है, git.scm.com। यहाँ पे एस का क्या मतलब है कि ये एक गिट जो होता है वो सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। सोर्स कोड मैनेजमेंट का मतलब कि हम किस तरीके से जैसे ही हमारा सोर्स कोड बढ़ता चला जाएगा तो उसे उसे मैनेज करना होगा हमें। तो मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सोर्स कोड बढ़ता चला जा रहा है तो अल्टीमेटली बाद में जाके chaos ना क्रिएट हो, उसके लिए हमें सोर्स कोड को प्रॉपरली मैनेज करके रखना पड़ता है टाइम टू टाइम। सो उसी को प्रॉपर एक फ्लो में लाने के लिए हम गिट का इस्तेमाल करते हैं। तो पढ़ते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या लिखा है। सो गिट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब कि सबसे पहली बात तो कि ये वर्जन वर्जन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर होता है उसके डिफरेंट वर्जन होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये यूज होता है। लेकिन एक एक सॉर्ट ऑफ लेट से मैंने आज एक फाइल बनाई और उसका वो और मैं उस पर कल काम करूंगा, तो आज जो फाइल बनाई है उस वो एक वर्जन भी कहलाएगी। तो इसका मतलब वो फर्स्ट वर्जन है उस फाइल का, एंड देन कल मैंने उस पर काम किया तो वो नेक्स्ट वर्जन है उस फाइल का। सो इसका मतलब हम छोटे छोटे जो चंक्स में भी काम करते हैं वो भी वर्जन्स ही कहलाते हैं एक तरीके से। सो उसे पूरा प्रॉपरली मैनेज करने के लिए यूज होता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए क्योंकि ये गिट गिट का जो काम होता है वो किसी समथिंग लाइक रिमोट सर्वर पे चल रहा है। रिमोट सर्वर का मतलब है किसी दूसरे एक सर्वर पे चल रहा है। लेट से मैंने अपना कुछ काम किया, मैंने उस कोड को एक दूसरे सर्वर पे पुश कर दिया, एंड देन उसी सर्वर से कोई दूसरा बंदा जो है वो उस कोड को पुल कर सकता है, एंड देन मतलब उस कोड पे काम कर सकता है। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब किसी एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के पास नहीं है वो कोड, वो सबके पास जो भी उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उनके पास वो कोड होता है। तो ये इसका मेन मतलब है कि क्या करता है ये। सो डिजाइन टू हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, वेरी लार्ज प्रोजेक्ट्स विद स्पीड एंड एफिशिएंसी। सो सिंपल इसका मतलब यही है, ये यही सब करता है। और इसके ये कुछ कुछ और भी कॉम्प्लेक्स काम करता है जैसे कि ब्रांचिंग, वो सब थोड़ा हाई लेवल का स्टफ है। बट हाँ, जो मेन इसका जो यूज है वो एक बेसिक, मेरे को प्रोजेक्ट पे काम करना है तो मेरे को पुश करना होगा, पुल करना होगा, या फिर ब्रांचेस पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मर्ज करना हो सकता है, इश्यूज और बेसिक यही सब होता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं ये गिट है। एक्चुअली अगर मेरे को गिट पे काम करना है तो मेरे को ये चीज़ गिट होना ही चाहिए। तो इसको डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि इस वेबसाइट पे आएंगे एंड मैक बिल्ड्स प्रेजेंट है विंडोज़। सो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड यहाँ पे वर्जन है, सो इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर लेंगे। मैंने डाउनलोड कर रखा है। सो सिंपल ये डाउनलोड करना है अगर नहीं है तो, और अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरे और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। सो एक है बिटबकेट। सो ये भी एक प्लेटफॉर्म है। अब ये डिफरेंट कैसे है गिट से? तो एक्चुअली होता क्या है, अंडर द हुड गिट गिट सारे काम करेगा, ठीक है। अंडर द हुड गिट सारे काम करता है, मतलब गिट जो है वो वर्जन कंट्रोल में मदद करेगा। बट जो मैंने अभी बात की, सर्वर, मेन सर्वर कहाँ से मिलेगा हमें? तो वो सर्वर जो होगा, जो रिमोट सर्वर टाइप की मैंने बात की तो वो ये सब प्लेटफॉर्म्स होंगे, जैसे बिटबकेट हो गया, या फिर गिट लैब हो गया, या फिर गिटहब हो गया। तो ये सब, या फिर सब वर्जन सिस्टम्स हो गए, ये सब एक सॉर्ट ऑफ सर्वर प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना कोड जो है वो इनके यहाँ पुश कर दो, ठीक है। मतलब रिपोजिटरीज बना के, मतलब एक रिपोजिटरी बना के आप अपना कोड यहाँ पे पुश कर दो, एंड किसी और बंदे को अगर वो कोड चाहिए तो वो वहां से पुल कर सकता है। सो मतलब आपके पीसी पे नहीं रहेगा वो, अब आपने पुश कर दिया है तो वो कोई भी पुल कर सकता है। तो सिंपल यहाँ पे ये मतलब है गिटहब और बिटबकेट और गिट लैब का। बट गिट होना जरूरी है क्योंकि गिट ही ये सारे काम कर रहा है अंडर द हुड। सो देखते हैं आप कैसे इसको यूज करते हैं। सो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं बेसिक गिटहब का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो इस सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि आपको एक गिट पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, गिटहब पे जाके। सो ये रहा गिटहब पे, ये https://github.com, यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे। एंड देन आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जब अकाउंट बन जाएगा तो इस तरीके का पूरा आ जाता है। तो यहाँ पे एक प्लस, यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्लस का पूरा एक आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी, इंपोर्ट रिपोजिटरी, न्यू जिस्ट, न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू प्रोजेक्ट। सो सिंपल यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। हम अब स्टार्ट कर रहे हैं काम।
तो अब न्यू रिपोजिटरी ये इस तरीके से ये वाला पेज खुल जाएगा, ये न्यू रिपोजिटरी का पेज है। अब न्यू रिपोजिटरी का मतलब जो भी हम काम करेंगे वो किसी रिपोजिटरी में करते हैं, किसी मतलब प्रोजेक्ट पे करते हैं। सो वो सारी चीज़ यहाँ पे होगी। तो रिपोजिटरी का नेम हम कुछ भी डाल देंगे, लेट्स से मैं डाल देता हूँ गेट प्रैक्टिस समथिंग। सो गेट प्रैक्टिस मैंने डाल दिया है, तो ये इसका नेम हो गया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, मैं दे सकता हूँ देना चाहूँ। सो दिस इज गेट प्रैक्टिस। सो नॉर्मल सा है, दे सकते हैं। पब्लिक बनाना है कि प्राइवेट बनाना है, सो एनीवन, अगर पब्लिक में बनाता हूँ तो कोई भी बंदा इसको एक्सेस कर सकता है, और अगर मैं प्राइवेट बनाता हूँ तो सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर मैं जिसको इसकी अथॉरिटी देता हूँ वो एक्सेस कर सकता है। तो नॉर्मल है पब्लिक, ठीक है। सो बाकी सारे बंदे भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विद रीडमी। सो रीडमी क्या होती है? रीडमी जो होती है वो एक फाइल होती है जो कि गिट मतलब कि जो आपकी रिपॉजिटरी बन के आती है वो उसको पूरा सा एक डिस्क्रिप्शन बताती है कि क्या है इस फाइल को, कैसे इस रिपॉजिटरी को कैसे यूज करना है, मतलब बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस, और कैसे इस रिपॉजिटरी का इस्तेमाल करना है, कैसे इसको में कोड इंसर्ट करना है, कैसे इस कंट्रीब्यूट करना है, वो बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो रीडमी में लिखी जाती हैं। सो इनिशियलाइज कर देते हैं, रीडमी बन जाएगी, एंड देन डायरेक्टली हम यहाँ पे हमारा नॉर्मल हो गया क्रिएट रिपॉजिटरी। क्रिएट रिपॉजिटरी यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्रिएट हो जाएगी रिपॉजिटरी। नॉर्मल है, सिंपल है काफ़ी। रिपॉजिटरी क्रिएट होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा पेज खुल जाता है। यहाँ पे ये जो है ये हमारा वो आ गया कि ये क्या है। तो मतलब ये यूज़र नेम है एंड दिस इज़ द रिपॉजिटरी नेम। सो इस रिपॉजिटरी का नेम आ गया। अब मैं यहाँ पे इस पे ये ग्रीन वाले पे क्लिक करूंगा, कोड जहाँ लिखा है, और मैं इसे इससे कॉपी कर लूंगा। ये यहाँ पे ये बटन पे क्लिक करके कॉपी कर लूंगा। एक्चुअली ये रिपॉजिटरी का लिंक है जिस पे क्लिक करके मैं रिपॉजिटरी को कॉपी कर लूंगा। अब क्या करूंगा, ये रिपॉजिटरी में अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ readme.md है, ठीक है। जो मैंने अभी रीडमी इनिशियलाइज की, सिर्फ इसमें यही कोड है, और इसके अंदर ये रीडमी का ये पूरा क्या है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है गेट प्रैक्टिस एंड दिस इज गेट प्रैक्टिस। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें कोड डालेंगे, कुछ डालेंगे कोड, ठीक है। सो उसके लिए अभी मैं एक टर्मिनल खोल लेता हूँ अपने पे, ठीक है। ओके, सो मैं डॉक्यूमेंट्स में इसको क्लोन करना, सबसे पहले जब भी कोई रिपॉजिटरी बनती है या फिर आपको किसी रिपॉजिटरी को यूज करना है तो उसे क्लोन करना पड़ता है। तो गिट क्लोन, सो गिट क्लोन कमांड होती है, गिट क्लोन एंड कॉपी, जो अभी कॉपी किया है जो गिट गिट का लिंक, रिपॉजिटरी का लिंक, उसे पेस्ट कर देंगे एंड देन एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर वो रिपॉजिटरी बन जाएगी। तो अब वो रिपॉजिटरी बन गई है। तो यहाँ पे क्लोन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ करेंगे, आगे बाकी कैसे काम करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है कि जैसे ये जो अभी गिट क्लोन लिखा है, एक्चुअली अगर गिट डाउनलोड नहीं किया होता तो मैंने अभी बताया कि सबसे पहले आपको गिट डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर गिट डाउनलोड नहीं किया तो वो कमांड ही नहीं चलेगी, क्योंकि हमें ये अपने लैपटॉप पे चलानी है या अपने पीसी पे चलानी है, अपने सिस्टम पे चलानी है। तो वो चीज़ पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, गिट क्लोन हो गया। अब मेरे को उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, जो फोल्डर है क्या है वो फोल्डर। सो दैट फोल्डर इज गेट प्रैक्टिस। गेट प्रैक्टिस नाम से बनाया है। सो गेट प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर हम चले गए, गेट प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये फोल्डर एक्चुअली इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो एक्चुअली ये जो है इसके अंदर readme.md है इस वक्त। तो इसे हम कोड, मेरे पास वीएस कोड है, आईडी है, इसमें मैं खोलूंगा ये, ठीक है। कोड डॉट, सो ये एक्चुअली इस फोल्डर को कहीं भी खोल सकते हो, किसी भी नॉर्मल नोटपैड पे खोल सकते हो, कहीं भी खोल सकते हो, जो भी कोई भी आपके पास आईडी है या फिर अ, दूसरा कोई टेक्स्ट एडिटर टाइप का है उसमें खोल सकते हो। तो यहाँ पे मेरा खुल गया है ये गेट प्रैक्टिस जो भी अ, बनाया था फोल्डर। अब नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब मैंने ये कर तो लिया। अब मेरे को यहाँ पे लेट से मैंने कोई रिपॉजिटरी क्लोन की। अब मैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब मेरे को कुछ काम करना होगा, और तो अब मैं कैसे इस पे कुछ, लेट से मैं index.html फाइल बनाता हूँ इसके अंदर।
index.html फाइल एंड एक नई फाइल बना दी एंड मैं यहाँ पे HTML का टेम्पलेट कोड लिख देता हूँ. सो जस्ट अ मिनट. HTML HTML का टेम्पलेट कोड लिख दिया. माय वेबसाइट. सो मैंने ये टेम्पलेट कोड लिख दिया. जस्ट अ मिनट. ठीक है. तो ये यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया. बट अभी मैं यहाँ पे चेक करूंगा, मैं डायरेक्टली जाऊंगा गिटहब पे और मैं चेक करूंगा, रिफ्रेश करता हूँ. तो मैंने तो वहाँ पे चेंज कर दिया है कोड. तो यहाँ पे तो मेरे को दिखा नहीं रहा है कोड के अंदर, कोड सेक्शन के अंदर, गिट प्रैक्टिस के अंदर यहाँ पे तो readme.md दिखा रहा है. सो ऐसा कैसे हो गया? मतलब मैंने तो कोड, गिट तो इसलिए होता है कि मैं डायरेक्टली पुश कर सकता हूँ और मैंने कोड चेंज किया बट वहाँ पे शो नहीं हुआ. तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. मैंने मतलब मैंने चेंज तो कर दिया बट मेरे वो लोकल सिस्टम पे है. अब मेरे को उसे पुश करना है तो मैं डायरेक्टली ऐसे पुश नहीं कर सकता, नॉर्मली मैं पुश नहीं कर सकता. मतलब मेरे को पहले, सबसे पहले तो इसमें एक कमांड होती है. कमांड देखते हैं क्या कमांड है. सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं. एंड कमांड देखते हैं. एक्चुअली इसमें कमांड होती है गिट स्टेटस. गिट स्टेटस ये बताती है कि क्या स्टेटस चल रहा है अभी उस रिपोजिटरी का. तो उस रिपोजिटरी में अभी मेरे को दिख रहा है कि ये ब्रांच मास्टर ब्रांच पे है और मास्टर ब्रांच पे है. एंड अनट्रैक्ड फाइल्स. अनट्रैक्ड फाइल्स का मतलब कि अभी ये फाइल जो है index.html फाइल, ये पता नहीं है इसे. मतलब रिमोट सर्वर को अभी ये चीज़ पता ही नहीं है कि index.html फाइल कुछ है. तो ये क्यों नहीं पता? क्योंकि ये नई चीज़ बनाई गई है, ये लोकल सिस्टम पे बनाई गई है जहाँ से ये रिपॉजिटरी को लिया गया है, उसे नहीं पता है ये. तो उसे कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है गिट ऐड. गिट ऐड करेंगे तो वो ट्रैकिंग हो जाती है. तो गिट ऐड दबाते हैं एंड डायरेक्टली हम ये भी लिख सकते हैं गिट ऐड index.html भी लिख सकते हैं, जो फाइल मेरे को ऐड करनी है. या फिर एक सिंपल तरीका होता है कि लेट से मैंने 3-4 फाइल्स चेंज कर दी, या 3-4 फाइल्स, लेट से मैं यहाँ पे readme.md को भी मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ. दिस इज अ गिट प्रैक्टिस जोन समथिंग. ऐसे मैंने यहाँ पे एक चेंज किया और सेव कर दिया. ओके, सेव हो गया. एंड मैं अब यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे अब क्या है, अब मैं गिट स्टेटस करूँगा तो 2 फाइल चेंज हो गई होंगी. तो यहाँ पे एक में अनट्रैक्ड दिखा रहा है क्योंकि ये सर्वर को नहीं पता, और एक में दिखा रहा है ये चेंजेस, यहाँ पे कुछ चेंज किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि वो सर्वर को पता है, इस फाइल के बारे में पता है. तो अनट्रैक्ड नहीं है बट मॉडिफाइड है. सो दो चीज़ें हैं. अब मैं गिट, मेरे को दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को सर्वर पे अब पहुंचाना है जो भी चेंजेस हैं. तो लेकिन मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ readme.md इस तरीके से भी. और मतलब मेरे को दो दो बार इंडिविजुअली करना पड़ेगा, readme.md को ऐड करना पड़ेगा, फिर index.html को ऐड करना पड़ेगा. उससे सिंपल तरीका है कि डॉट, हम यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, जिसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो भी इस फोल्डर के अंदर जो भी चेंजेस किए गए हैं उन सबको ऐड कर दो. सो गेट ऐड स्पेस डॉट. सो ये यहाँ पे हो गया. और एक बार स्टेटस जब चेक करेंगे नेक्स्ट टाइम, सो स्टेटस आपको बार बार चेक करते जाना है. अब नेक्स्ट टाइम जब स्टेटस चेक किया जाएगा तो यहाँ रेड की जगह पे ये ग्रीन शो होगा. तो अब ये दिखा रहा है ये दोनों चीज़ें, एक एक फाइल मॉडिफाई की कर दी गई है और एक न्यू फाइल ऐड की गई है. अब ये हो गए हैं, ऐड हो गए हैं, बट अभी ऐड करने से कुछ काम नहीं होगा. अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब इन चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब कि इन चेंजेस को हमें कमिट करना पड़ेगा. तो कमिट कैसे करते हैं? कमिट का सिंपल तरीका है गेट कमिट. कमांड होती है गेट कमिट और एम. एम फॉर मैसेज, ये एक फ्लैग है डैश एम, जिसका मतलब मैसेज. जब भी हम कुछ, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने एक जब रिपोजिटरी स्टार्ट की थी तो readme.md लिखा रहा था कि इनिशियलाइज कर दो readme.md को. तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया. तो यहाँ पे ये जो मैसेज देख रहे हो ना, इनिशियल कमिट, ये वो मैसेज होता है जो दिखाता है कि क्या है ये, मतलब ये फाइल क्यों ऐड की गई या ये फाइल में क्या चेंज किया गया. तो एक्चुअली मैसेज लिखना बहुत ज़रूरी होता है. जब हम बड़ी टीम्स में काम करते हैं तब हमें पता चलता है कि मैसेज की क्या इंपॉर्टेंस है. क्योंकि बड़ी टीम में आप काम करेंगे एंड देन हम कोई चेंज कर देंगे, तो जो चेंजेस होंगे वो दूसरे, कोई बंदा है वो उस पर काम कर रहा है या फिर उसे करना है उस पर, तो उसे पता रहेगा कि क्या चेंज किया गया है. डायरेक्टली कोड में बिना देखे ही उसे मैसेज देख के पता चल जाएगा. सो मैसेज, अच्छा मैसेज लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें. सो लेट्स से कि क्या मैसेज लिखते हैं हम लिखते हैं कि एडेड इंडेक्स फाइल.
ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड चेंज रीड मी, ठीक है, रीड मी। सो मैंने ये एक मैसेज लिख दिया और इसे अब कमिट करना पड़ेगा इस मैसेज के साथ। सो जस्ट लाइक इसके बाद एंटर मार देंगे। अब ये चीज़ कमिट हो चुकी है। सो टू फाइल्स चेंज, 12 इंसर्शंस एंड एक लाइन डिलीट की गई है। सो गेट स्टेटस अब चेक करेंगे। अब ये अब स्टेटस में अब ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा, कोई ग्रीन नहीं दिखा रहा, कोई रेड नहीं दिखा रहा। और उसका उसका एक रीज़न है क्योंकि अब वो कमिट हो चुका है, लेकिन अभी भी हम जाएंगे तो अभी भी नहीं दिखेगा वो चेंज। क्यों नहीं दिखेगा? अब हमें कमिट करने के बाद अब हमें पुश करना होगा। अभी भी हमारे लोकल सिस्टम पे ही है हर चीज़, बट अब वो कमिट हो चुकी है। कमिट होने के बाद उसका उसके साथ एक मैसेज अटैच हो चुका है। सो योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मास्टर बाय 1 कमिट। अब इसका क्या मतलब है कि जो तुम्हारी ब्रांच है, अब क्या होता है कि ये ब्रांचेस होती हैं। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये मास्टर ब्रांच लिखा आ रहा है, ये एक्चुअली ये ब्रांच का सिंबल है। तो मास्टर ब्रांच जो भी नॉर्मल रिपोजिटरी स्टार्टिंग से, हम जब कोई रिपोजिटरी स्टार्ट करते हैं तो वो मास्टर ब्रांच से स्टार्ट होती है। तो जब मैंने क्लोन किया तो उसका वो भी मास्टर ब्रांच ही क्लोन हुई उसकी, जैसे यहाँ पे लिखा रहा ऑन ब्रांच मास्टर। तो जब स्टार्ट होता है तो वो नॉर्मल मास्टर ब्रांच से ही होता है। लेकिन अब इसका क्या मेन मेन रीजन क्या है कि ये यहाँ पे 1 कमिट लिखा रहा है? इसका मतलब कि हमारा जो लोकल है वो एक कमिट आगे है जो सर्वर पे है उससे। तो अब क्या करें? अब हमें भेजना पड़ेगा कैसे ना कैसे। तो अब हम क्या करेंगे, एक कमांड होती है सिंपल, गेट पुश ओरिजिन एंड मास्टर। सो गेट पुश करो, ओरिजिन ओरिजिन पे पुश कर दो एंड मास्टर ब्रांच। सो जस्ट गेट पुश ओरिजिन मास्टर एंटर मारेंगे एंड देखते हैं। सो इट इज टेकिंग टाइम, देखते हैं। यहाँ पे ये खत्म हो गया। एक्चुअली अभी ये जा चुका है कोड। अब मैं यहाँ पे गेट स्टेटस चेक करूंगा तो बिल्कुल क्लीन आएगा, लिखा जाएगा कि क्लीन है पूरा। सो ऑन ब्रांच मास्टर, मास्टर ब्रांच पे हैं और ब्रांच जो है वो अप टू डेट है। ओरिजिन मास्टर मतलब सर्वर के साथ बिल्कुल अप टू डेट चल रही है, कुछ भी कमिट नहीं करना बाकी है। और वर्क ट्री, ये एक सॉर्ट ऑफ ट्री होता है, तो वो पूरा क्लीन है, वर्किंग ट्री। अब हम अब हम नॉर्मल इस पे जाएंगे। अभी तो यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है, बट रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें। तो रिफ्रेश करने पे हमें यहाँ पे index.html फाइल दिख जाएगी और readme.md दिख जाएगी। और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि ये देखिए मैसेज लिखा आ गया कि एडेड इंडेक्स फाइल एंड चेंज रीडमी। और यहाँ पे भी वही, मतलब दोनों फाइल्स में एक ही कमिट मैसेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कमिट्स, यहाँ पे 2 कमिट्स लिखा रहा है, इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से कमिट्स किए गए हैं। सबसे पहला कमिट जो किया गया है वो वो ये है, जो कमिट किया गया है वो यहाँ ये इनिशियल कमिट किया गया है और उसका एक कमिट का हैश होता है। वो ये हैश यहाँ पे लिखा आ रहा है। एंड दूसरा कमिट जो किया गया है वो एडेड, वो अभी 3 मिनट पहले एडेड इंडेक्स फाइल एंड चेंज रीडमी का किया गया है, उसका भी हैश ये है। उसका अगर यहाँ पे ये जो होता है ये कोड देखने के लिए होता है। लेट्स से यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे एंड मतलब उस पॉइंट पे हम रिपोजिटरी को देख सकते हैं कि रिपोजिटरी कैसी थी। तो उस पॉइंट पे हमें ये दिख रहा है। अब पीछे जाएंगे और इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रिपोजिटरी में 2 चीज़ें दिख रही हैं। यही है नॉर्मल, कैसे कुछ हमें गिट पे कैसे कुछ पुश करना होता है, कैसे कमिट करना होता है, कैसे ऐड करना होता है। अब एक चीज़ है, लेट से कि किसी बंदे ने इसको क्लोन किया अपने लैपटॉप पे या अपने पीसी पे एंड देन उसने इसमें कुछ कोड डाल दिया। अब उसने उसमें कुछ कोड डाल दिया तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं है कि हम काम करते जा रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। उसने कोड डाल दिया तो हमें उसे पुल करना पड़ेगा। तो उसकी एक सिंपल कमांड होती है, गेट पुल ओरिजिन मास्टर। मतलब कौन सी ब्रांच आपको पुल करनी है। अभी मास्टर ब्रांच है, मास्टर एक एक्चुअली अभी इसमें से एक ही ब्रांच है। तो तो वो देखना पड़ेगा कि ये मास्टर ब्रांच है तो उसी, यहाँ नॉर्मल हम ब्रांचेस क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल एक ब्रांच है तो हम गेट पुल ओरिजिन, जैसे अभी था गेट पुश ओरिजिन मास्टर, अब है क्या, गिट पुल ओरिजिन मास्टर। इसका मतलब ऊपर टॉप लेवल पे जो सर्वर पे जो कोड रखा है उसे पुल कर लो। जस्ट क्लिक, हम यहाँ पे एंटर मारेंगे इस पे एंड एक्चुअली अभी दोनों जगह कोड सेम है। सो कुछ ना कुछ लिखा आएगा कि ऑलरेडी अप टू डेट समथिंग। तो देखते हैं,
गिट पुल ओरिजिन मास्टर। सो यहाँ पे क्या मैसेज आ गया गिट पुल ओरिजिन मास्टर पे कि इस लिंक पे हम गए एंड ये ब्रांच जो है वो मास्टर है, उसने फेच किया पूरा एंड ऑलरेडी अप टू डेट, उसे मिला कि जो ऊपर टॉप पे सर्वर पे है और तुम्हारे लोकल सिस्टम पे दोनों पे सेम कोड है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन ऐसा नहीं होता, लेट से कोई और भी टीम में काम कर रहे हैं लोग, ओपन सोर्स में ऐसे ही होता है, लोग काम करते हैं एक ही रिपोजिटरी के ऊपर, तो वहाँ पे किसी ने अगर पुश कर दिया कोड तो हमें पुल करना होगा और हमें उसका कोड चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, गिट पुल ओरिजिन मास्टर, सिंपल। सो यही है इसमें वीडियो में।